आचार्य द्रोण ने सभी पांडवों और कौरवों को एक साथ शिक्षा दी थी। सबको शिक्षा देने के उपरांत फिर परीक्षा की घड़ी आई। परीक्षा की घड़ी आई तो सारी सभा आयोजन किया। सभा का आयोजन करके सभी को बुलाया गया। जैसे धृतराष्ट्र हैं, राजा धृतराष्ट्र हैं, पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, सबके सब सभा में बैठे हैं। ये एक एक तरह की रंगशाला है, सभा का आयोजन है जिसमें पूरी की पूरी राजधानी के निवासियों को बुलाया गया। अपना अस्त्र कौशल दिखाएंगे सभी राजकुमार। 5 पांडव हैं और 100 कौरव हैं। उन्होंने क्या क्या सीखा है ये सब कुछ दिखाएंगे, रण कौशल अपना। भीम ने अपनी गदा युद्ध का प्रदर्शन किया। भाला फेंकने में माहिर थे युधिष्ठिर। नकुल सहदेव तलवार की कला में निपुण थे और धनुष बाण भी चला लेते थे। परंतु अर्जुन ने जो वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि का प्रदर्शन किया वो अद्भुत था। देखते ही उसको प्रजा उत्साहित हो उठी। कोई ऐसा वीर नहीं था जो इतना रोमांचित ना हुआ हो। सब लोग बहुत प्रभावित हुए अर्जुन के रण कौशल से, जिसको देखकर दुर्योधन के मन में उत्कंठा हुई कि इसे नहीं जीता जा सकता। थोड़ा सा मन के अंदर डर उत्पन्न हुआ कि अर्जुन, इन पांडवों के साथ युद्ध होगा तो अर्जुन को कैसे जीतेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा था दुर्योधन से। ये बात पच ही नहीं रही थी। वो बहुत निराश था ये देखकर कि अर्जुन इतना अधिक बड़ा धनुर्धर है। वो कब बाण चलाता है पता ही नहीं चलता, कब दूसरा बाण संघान करता है। जब तीर कमान चलाते हैं ना तो उसके हाथ इतनी फुर्ती से काम करते थे, पता ही नहीं चलता था कब उसने बाण निकाला, कब लगाया, संधान किया और कब चला दिया, छोड़ दिया। अनेक बाण एक साथ चला लेते थे अर्जुन। और अर्जुन कभी यहां है, कभी वहां है, कभी वहां है, कभी वहां है। इस प्रकार से तेजी से, फुर्ती से ये घोड़े पर, रथ पर अपना प्रदर्शन करते हैं और बड़ी तेजी से अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। तो ये देखकर प्रजा बहुत उत्साहित थी। परंतु वहां एक घटना घटी। इस रंगमंच में एक युवक का प्रवेश होता है और वो बड़ा ही वीर युवक है। उसकी वाणी में अद्भुत अद्भुत तेज है। उस वो सूर्य के समान जान पड़ता है। सभी देखकर उसको हैरान है। उसने उच्च स्वर में संबोधन किया और पुकारा। सभी सारी सभा उसी तरफ देखने लगी, कहां से आया है ये युवक। राजकुमारों सा प्रतीत होता है, बहुत तेज है इसके अंदर, सूर्य सा प्रभासित हो रहा है। उसने आते ही यह घोषणा की कि हे अर्जुन, जो तुमने बाणों का प्रदर्शन किया है, जो तुमने अस्त्र कला दिखाई है, ये इसके जैसी अस्त्र कला तो मैं भी दिखा सकता हूं। तुम गर्व ना करो अपने ऊपर, तुम घमंड ना करो। तुम्हारे जैसे और भी यहां धनुर्धर हो सकते हैं। मैं तुमसे अधिक कुशलता से बाण चला सकता हूं, बाणों का संधान कर सकता हूं। तुमने जो जो रण कौशल दिखाया वो सब कुछ मेरे पास है। ये देखकर दुर्योधन को बड़ा आनंद हुआ, जैसे उसके जान में जान आ गई हो। हालांकि सबने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया, परंतु ये देखकर दुर्योधन बहुत फूला नहीं समा रहा था। उसने कर्ण का स्वागत किया और बुलाया, कहा आ जाओ और दिखाओ अपनी कला का प्रदर्शन। तो यहां कला का प्रदर्शन दिखाता है वो युवक। और अर्जुन के द्वारा किए गए जितने भी कलाएं थी, जितनी भी कलाएं अर्जुन ने दिखाई थी, जितना भी काम अर्जुन ने कर दिखाया था, वो सब कुछ इस युवक ने कर दिखाया। इस युवक का नाम था कर्ण। इसे देखते ही माता कुंती प्रसन्न हो उठी। ये तो मेरा ही पुत्र है। कैसे? उसके कानों में कुंडल थे और वो दिव्य कवच था। इसको देखकर माता ने पहचान लिया, माता कुंती ने, क्योंकि उन्होंने उसको जन्म दिया जो कवच सहित, कवच को लेकर पैदा हुआ था, कवच कुंडल लेकर पैदा हुआ था। उस कर्ण के कवच कुंडल को देखकर पहचान गई माता कुंती कि यह सूर्य पुत्र तो वही है जिसको मैंने सबसे पहले जन्म दिया था। इस लिहाज से सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुआ। प्रसन्न भी थी, परंतु घोषणा क्या कर दी कि हे अर्जुन, तुम अपने ऊपर ज्यादा गर्व ना करो, मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा। एकदम से चुनौती दे दी पांडवों को
पता नहीं है कि उसी का भाई है अर्जुन, परंतु चुनौती दे दी। ये चुनौती स्वीकार कर ली पांडवों ने, और दुर्योधन ने कहा कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं, परंतु एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि कर्ण जो आया था उससे उसकी जाति पूछी गई, उससे पूछा गया कि उसके कुल का नाम क्या है, कुल क्या है, गोत्र क्या है। यह सब कुछ वो जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो सूत पुत्र था। सूत पुत्र किसको कहते हैं? रथ चलाने वाले सारथी के पुत्र को। अब यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कर्ण के साथ कि वो जवाब ना दे सका, इस बात का जवाब ना दे सका कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। आचार्य कृपाचार्य ने उससे सीधे सीधे पूछा कि तुम राजकुमार अर्जुन को ललकार रहे हो, कोई बात नहीं, अर्जुन तुम्हारी ललकार का जवाब देने में सक्षम है, तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, परंतु जान लो अर्जुन एक क्षत्रिय है और वो उसका कुल ये है, तुम बताओ अपने कुल का नाम। लज्जा से उसका सिर झुक गया। सामने माता कुंती है और वो कह रहा था थोड़ी देर पहले कि हे अर्जुन, अगर मेरा तुमसे युद्ध हो जाए तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर माता कुंती बेहोश हो गई। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि दोनों ही उसके पुत्र हैं, और अभी अगर इनमें युद्ध होता है तो एक भी मारा जाता है तो नुकसान तो माता का ही हुआ ना। मूर्छित हो गई। चंदन वाले पानी से उन्हें जगाया गया विदुर जी द्वारा। फिर से होश में आया, परंतु बार बार उन्हें यही एक डर सता रहा था, एक चिंता सता रही थी कि मेरे दोनों पुत्र आमने सामने हैं। बात को संभालते हैं दुर्योधन। दुर्योधन कहते हैं कि अगर तुम क्षत्रिय नहीं मानते हो कर्ण को, तो मैं इसे क्षत्रिय बना देता हूं। अगर तुम समझते हो कि एक राजा से राजा ही युद्ध करेगा, तो मैं आज ही इसे अंग देश का राजा बना देता हूं, जो कि मेरे अधिकार में है। उसका उसी समय राज्याभिषेक कर दिया, और ब्राह्मणों को बुलाकर उसका राज्याभिषेक जब कर रहे थे तभी उसके पिता आ गए। राज्याभिषेक होने के बाद पिता आए अधिरथ। पिता लाठी के सहारे चलते थे और सब उन्हें जानते थे कि ये रथ चलाते हैं, सारथी हैं। बस यही बात मिल गई पांडवों को, और भीम ने कहा कि अर्जुन, यह तुमसे युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह तो एक सूत पुत्र है। अपमान महसूस हुआ कर्ण को। बस यहां से चल पड़ी अपमान की जो धारा है वो निरंतर बहती रही, पीछा करती रही सूर्यपुत्र कर्ण का। उसको उसकी पहचान ना दिला सका कोई, उसको जीते जी अपनी पहचान ना मिल सकी। सारी जिंदगी वो बस इसी भर्त्सना में रहा, इसी संताप में रहा कि मेरी जो पहचान है वो गुप्त है, मुझे कोई नहीं पहचानता। वो स्वयं भी नहीं पहचानता था अपने आप को। उसे नहीं पता कि वो कुंती पुत्र है। वो तो पता चला उसे बहुत बाद में। खैर, जब कर्ण का राज्याभिषेक भी हो गया और जब उसे यह सुनने को मिला कि वो युद्ध करने योग्य नहीं है, तब किसी तरह से बड़े लोगों ने सबको शांत किया और फिर सूर्यास्त भी हो रहा था। सभी अपने अपने घर को चले गए। कर्ण को लेकर दुर्योधन अपने साथ ले गया और अपने राजमहल ले गया। और दुर्योधन को मन में यह प्रसन्नता थी कि आज मुझे मेरा मित्र मिल गया है। तो जब कर्ण ने पूछा कि हे मित्र, तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, क्योंकि तुमने भरी सभा में मुझे राजा बनाया है, तुम इसके उपलक्ष्य में क्या चाहते हो मुझसे? तो दुर्योधन ने कहा कि ऐसी मित्रता जिसका कभी अंत ना हो, क्योंकि उसने देख लिया था कि अर्जुन के साथ लड़ने के लिए मुझे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो अर्जुन के ही समान हो, और वही था कर्ण। वो कर्ण उसे वहां मिल गया था। बस इसी चीज का फायदा उठाया दुर्योधन ने। बस असली महाभारत यहीं से शुरू होती है। महाभारत का युद्ध असली यहीं से शुरू हो गया था। यहीं से एक बीज उत्पन्न हो गया था। पहले तो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते ना बनती थी, अब प्रतिस्पर्धा करने योग्य हो गया था दुर्योधन।